तो चलिए देखते हैं गाइस क्वेश्चन टेक का 5 टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम क्वेश्चन टेक का 5वां टाइप, टाइप 5th। ठीक है, ये जो 5th टाइप मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये थोड़ा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केस हो सकता है इसके अंदर, तो इसको थोड़ा ध्यान से हमें समझना है। ठीक है, ये क्वेश्चन रूल हर चीज़ सेम रहेगा, बस थोड़ा सा अंतर रखना है। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, यहाँ पे लिख लीजिएगा। यदि यदि किसी यदि किसी वाक्य में यदि किसी वाक्य में यदि किसी वाक्य में समथिंग एवरीथिंग समथिंग एवरीथिंग नथिंग एनीथिंग समथिंग एल्स तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समथिंग आ गया ना, समथिंग एल्स। अगर ये ऐसे भी दे एग्जामिनर एनीथिंग एल्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए किसी सेंटेंस के अंदर आपको एग्जामिनर ये दे रखा हो समथिंग एवरीथिंग नथिंग एनीथिंग एल्स समथिंग एल्स और एनीथिंग आ गया। ठीक है, इस तरीके से वर्ड आ जाता है। क्लियर यहाँ पे, समथिंग एवरीथिंग नथिंग एनीथिंग समथिंग, ये समथिंग एल्स है और एनीथिंग एल्स है। अगर ये दे देता है, ये देता है आपको, ठीक है, दे दे, या फिर इसके साथ दिस दे, क्या दे, दिस दे, और दैट दे, क्या दे, दिस और दैट दे, दिस और दैट दे, दिस और दैट दे। तो जब आप इनका क्वेश्चन टेक बनाएंगे, जब आप इनका क्वेश्चन टेक बनाएंगे तो क्या होगा देखिएगा इस। तो यदि किसी वाक्य में समथिंग एवरीथिंग नथिंग एनीथिंग समथिंग एल्स एनीथिंग एल्स दिस दैट दे रखा हो, दिस दैट दे रखा हो, ठीक है, दिस दैट दे रखा हो, या इनकी जगह पे किसी, मतलब किसी जानवर का, नॉन लिविंग थिंग्स का, जैसे कि डॉग दे रखा हो। अब मैं आपको बता दूं कि साइंस में क्या होता है कि जो एनिमल्स वगैरह होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, उनको लिविंग थिंग्स कहते हैं, है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं अंग्रेजी में जैसे डॉग्स हो गया, काउज हो गया, इनके लिए हम इट का यूज़ करते हैं। ठीक है, इन्हें हम नॉन लिविंग में कंसीडर कर लेते हैं इंग्लिश के डोमेन में। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर किसी एनिमल्स का नाम आ जाता या किसी बर्ड का नाम आ जाता, सपोज कीजिए जैसे दिस टाइगर लिख देता मैं, या मैं लिख देता दैट बर्ड, वह चिड़िया, ऐसे दैट बर्ड दिस बर्ड, या फिर ऐसे जाता दिस बुक, या ऐसे जाता दैट के साथ ऐसे दे देता दैट पेन, वह पेन, ऐसे दे देता। तो जब किसी वाक्य में ये दे रखे हों तो जब इनका हम क्वेश्चन टेक बनाएंगे, इन सभी का क्वेश्चन टेक बनाते हैं। यदि किसी वाक्य में ये दे रखा हो तो क्वेश्चन टेक बनाते समय इन सब को हम इट में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं? इट में बदल देते हैं। तो मैं यहाँ पे एक लाइन लिख दे रहा हूं आपके लिए, आपको समझ में आ जाएगा। इन सबको इन सबको क्वेश्चन टैग इन सबको क्वेश्चन टैग बनाते बनाते समय हम इट में बदल देते हैं। ठीक है, इन सबको किस में बदल देंगे हम? इन सबको इट में बदल देंगे, इट में बदल देंगे। लेकिन वो रूल मत भूलिएगा जो मैंने आपको पढ़ाया था शुरू में कि यदि सेंटेंस सिंपल का होगा तो क्वेश्चन टेक नेगेटिव में बनेगा, यदि सेंटेंस नेगेटिव का है तो क्वेश्चन टेक सिंपल में बनेगा। आप ये मेरी वीडियो में देख सकते हैं, मैंने
फर्स्ट पार्ट जो इसका जो मेन चीज़ था वो मैंने इसी बेस पे पढ़ाया है। तो बस अभी अब यहाँ पे ये याद रखिएगा, समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, समथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स, दिस दैट के साथ ही आ जाए, जैसे दिस टाइगर, दिस बुक, दैट बर्ड, दैट पेंसिल, ऐसे करके आ जाए यानी, ठीक है। तो वो किस में बदल जाएगा, इट में बदल जाएगा। तो इन सबको क्वेश्चन टेक बनाते समय हम इट में बदल देते, ये सारा जो है वहाँ इट में बदल जाएगा, ठीक है। चलिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं कलर चेंज करके। मान लीजिए यहीं पे ले लेते हैं हम ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 1, और आपको लिख दें यहाँ पे ऐसे करके कि ऐसे, समथिंग इज रॉन्ग, और ये क्वेश्चन मार्क, समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो गलत है ना, समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो गलत है ना। अब ये क्वेश्चन टेक पूछ रहा है कि बताइए इसका क्वेश्चन टेक कैसे बनेगा। अब एग्जामिनर आपको पहले ऑप्शन ऐसे दे दे ऐसे, इट इज, फिर बी ऑप्शन में आपको दे दे यहाँ पे ऐसे, इजंट समथिंग, ऐसे करते हैं वो एग्जामिनर। फिर सी ऑप्शन में आपको दे दे ऐसे करके, इजंट दैट, और एक ऑप्शन में आपको दे दे इजंट इट। तो यहां पे देखिए ये क्वेश्चन क्या था सिंपल था, समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गलत है। ये सिंपल समथिंग जो है सिंपल को शो करता है। आपको मैं बता दूं इन सब में, जैसे समथिंग हो गया, एवरीथिंग हो गया, नथिंग, ये नथिंग नेगेटिव को शो करता है। नथिंग किसको शो करता है, नकारात्मक को शो करता है, ये नेगेटिव को शो करता है, नेगेटिव को बताता है ये नथिंग। नथिंग का मतलब क्या हो गया, कुछ नहीं। और एवरीथिंग का मतलब क्या है, सब कुछ। ये सब आपको आता होगा, बट एज ए टीचर मेरा काम है आपको बता दूं। इसका मतलब क्या है, कुछ। एनीथिंग का मतलब ही क्या होता है, कुछ। और समथिंग एल्स का जगह नहीं है तो यहाँ पे लिख दिया मैं कुछ और कुछ, तो इसका हो जाएगा और कुछ। इसका हो जाता है, इसका भी हो जाएगा एनीथिंग एल्स का और कुछ। इसका तो पता ही है, दिस का मतलब ये है, दैट का मतलब वह है। दूर की वस्तु के लिए दैट आता है, पास की चीज के लिए दिस आता है। मैं आपको अपनी वीडियो में पढ़ाऊंगा, बेस है। तो अब देखिए समथिंग क्या पॉजिटिव है, तो ये बन रहा है समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गलत है। तो आप सबसे पहले तो ये चीज सीखिए कि ये वाला ऑप्शन काट दो, क्योंकि समथिंग किस में बदल जाएगा, ये सारे किस में बदल जाएंगे, इट में बदल जाएंगे। ये सारे इट में बदल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए समथिंग है तो ये इट में बदल जाएगा, है ना, किस में बदल जाएगा, इट में बदल जाएगा। तो ये आप वेरी सिंपल देखिए, क्या दैट आएगा, नहीं आएगा। क्या समथिंग आएगा, नहीं आएगा। अब बच्चे ये दोनों ऑप्शन। तो ये सेंटेंस कैसा है, सिंपल है। तो जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो इज का इज आएगा यहाँ पे, नेगेटिव बनाने के लिए इट, और समथिंग को किस में बदल देते हैं हम, इट में। तो इजंट इट क्या हो जाना चाहिए, इजंट इट। तो ये हो जाएगा समथिंग इज रॉन्ग इजंट इट। तो इजंट इट वाला ऑप्शन कौन सा है, दिस वन इज राइट आंसर डी। तो डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो समथिंग इज रॉन्ग इजंट इट, समथिंग इज रॉन्ग इजंट इट, कुछ गलत है ना, ऐसे। तो बस गाइज आप ये याद रखिएगा, ये जो मैंने पढ़ाया है, ये जो मैंने लिखा है, समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, समथिंग, एनीथिंग एल्स, समथिंग एल्स, दिस दैट, तो इनका क्वेश्चन टेक आप बनाएंगे जब, तो सारे नियम सारे रूल वही लागू होंगे जो मैं आपको पहली पहली वीडियो में पढ़ा के मैंने शुरू की, स्टार्टिंग में पढ़ाया, उसी को फॉलो करना है हमें। अगर सिंपल है तो उसे नेगेटिव में बनाना है, अगर नेगेटिव है तो उसे सिंपल में बनाना है। ये सिंपल था इसलिए उसे नेगेटिव में बनाया, तो ऑप्शन डी राइट है। एक दो एग्जाम्पल और लेता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। एक सेकंड देखते रहिएगा आप, एग्जाम्पल के माध्यम से और समझ आएगा। मैं इसको थोड़ा सा और लंबी वीडियो करके समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर है 20 क्वेश्चन नंबर है, और आपको यहाँ पे लिख दे कि ऐसे, नथिंग इज गुड फॉर अस,
गुड फॉर अस। नथिंग इज गुड फॉर अस, हमारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं है, हमारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं होता है, हमारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं होता है। नथिंग इज गुड फॉर अस, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब आपसे पूछे कि बताइए यहाँ पे कौन सा आएगा क्वेश्चन टेक में। अब मैंने पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया, थोड़ा सा कलर चेंज करके लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से दिखाई दे कि ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे, पहला ऑप्शन है हमारा इज नथिंग। बी ऑप्शन में है हमारा, आपका बी पार्ट में है इजंट इट, है ना। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए पेपर में तो मोस्टली बच्चे ना ही कर पाए, इज इट। और डी ऑप्शन में हमारा है यहाँ पे ऐसे, इट इज। तो बताइए इस वाले ऑप्शन में कौन सा वाला ऑप्शन होगा, लगाइए आप थोड़ा सा देखिए। नथिंग इज गुड फॉर अस, हमारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं है, हमारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ समझिए आप ध्यान से। पहले आप ये देखो सेंटेंस कैसा है, ये नेगेटिव है ना ये सेंटेंस, देखो नथिंग आ गया तो नथिंग किसको शो करता है, नथिंग नकारात्मक को शो करता है। जब नथिंग नेगेटिव है तो यानी ये वाक्य किस में बन रहा है, नेगेटिव में बन रहा है, तो इसका क्वेश्चन टैग किस में बनेगा, पॉजिटिव में बनेगा। और पॉजिटिव में नॉट वर्ड नहीं आएगा, पॉजिटिव में नॉट वर्ड नहीं आएगा क्योंकि ये पहले से नेगेटिव है। जब ये नेगेटिव है तो आगे वाला क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बनेगा। तो देखिए इसके अंदर नॉट लगा, ये देखिए नथिंग तो आएगा नहीं क्योंकि नथिंग किस में बदल जाएगा, नथिंग हमारा इट में बदल जाता है, तो ये वाला ऑप्शन गलत। और नेगेटिव इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये पहला नेगेटिव है, तो राइट आंसर ये भी नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इज इट। क्योंकि मैंने क्वेश्चन टैग में आपको पढ़ाया था शुरू में ही कि यहाँ इस का इज आ जाता है हेल्पिंग वर्ब, और नॉट हम लेंगे नहीं क्योंकि ये पहले से नेगेटिव है। तो यहाँ पे नथिंग किस में बदल जाएगा, इट में। और इज इट वाला ऑप्शन कौन सा है, सी वाला। तो ये बन जाएगा नथिंग इज गुड फॉर अस, इज इट। नथिंग इज गुड फॉर अस, इज इट। हमारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं है ना, ऐसे करके डन। तो याद रखना कि जो सारे शब्द हैं इन सबको हम इट में बदल देते हैं। चलिए एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि आपको समझ में आए, इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा आप, क्योंकि नथिंग नेगेटिव है इसलिए वहाँ पे नोट नहीं लिया, ठीक है। अब मान लीजिए आपको ऐसे दे दे क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड इसको चेंज करते हैं, दूसरा कलर लेते हैं। मान लीजिए अब आपको दे दे क्वेश्चन नंबर 11 और लिख दे दिस पेन इज गुड, ये पेन अच्छा है, कहे कि इसका क्वेश्चन टेक बनाइए। तो पहला ऑप्शन मैंने आपको दिया यहाँ पे इजंट दिस, दूसरा ऑप्शन दिया मैंने आपको इजंट इट, सी ऑप्शन में दे दिया मैंने इज दिस, डी ऑप्शन में दे दिया मैंने आपको इज इट। तो बताइए यहाँ पे दिस पेन इज गुड, ये पेन अच्छा है, इसका क्वेश्चन टैग आप कैसे बनाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जब दिस दैट के साथ यानी कोई बर्ड आ जाए, पेन कॉपी बुक्स टाइगर ऐसे लाइन आते हैं तो उसको मोस्टली हम इट में बदल देंगे। किस में बदल देंगे, हम उसको इट में बदल देते हैं, इट में मोस्टली बदल देते हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जैसे दिस काउ दे रखा हो तो वहाँ पे शी लगा रखा होता है, जब अगर वहाँ शी आएगा तो वहाँ पे इट का ऑप्शन नहीं होगा मोस्टली। कुछ कुछ केसों में ऐसा होता है, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि 101% वो इट में बदल देते हैं, इट में ही बदलना है ना। तो चलिए अब ऑप्शन पे खेलते हैं। हम ऑप्शन में क्या कह रहा है कि दिस पेन इज गुड, ये पेन अच्छा है ना, ये पेन अच्छा है ना, ये पेन अच्छा है ना। तो आप देखिए क्या है, क्वेश्चन टेक बनाते समय जब ये सेंटेंस सिंपल का है तो किस में बनेगा, नेगेटिव में बनेगा। ये पेन अच्छा है तो ये सिंपल वाक्य, इसका क्वेश्चन टेक किस में बनेगा, नेगेटिव में। तो इसमें तो नॉट आ ही नहीं रहा, ये काट दो। इसमें भी नॉट नहीं आ रहा, काट दीजिए। अब बची ये दो, तो अब देखिए यहाँ पे दिस किस में बदल जाएगा, इट में। तो देखना इसमें तो बदला ही नहीं इसने, तो ये अलग गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या होगा, सेम हेल्पिंग वर्ब ले ली, ये सिंपल का तो नेगेटिव बनेगा, दिस किस में चेंज हो जाता है, इट में। और ऐसा ऑप्शन कौन सा है, दिस वन।
तो ये वाला बी ऑप्शन राइट है हमारा। तो ये बन जाएगा दिस पेन इज गुड इजंट इट, दिस पेन इज गुड इजंट इट, ये पेन अच्छा है ना। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको कि इन सबको हम इट में बदल देंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे हम। अब ये क्वेश्चन ऐसे दे देता जैसे कि जैसे एवरीथिंग, एक सेकेंड मैं इसको इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर मान लीजिए मैंने 11 बना दिया, ऐसे मैं लिख दिया एवरीथिंग इज नॉट फाइन, सब कुछ अच्छा नहीं है, सब कुछ अच्छा नहीं है, क्वेश्चन टैग। अब यहाँ पे पूछे बताइए क्या आएगा। पहला ऑप्शन इज एवरीथिंग, बी ऑप्शन में दे दें आपको इज इट, सी ऑप्शन में दे दें आपको इजंट इट, और डी ऑप्शन में दे दें इज इट इज नॉट। आप मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, बताइए आप, खुद बताइए आप। तो देखिए आप यहाँ पे जब एवरीथिंग है, ये देखिए नॉट लग रहा है यहाँ पे, नेगेटिव है, तो इसका क्वेश्चन टेक किस में बनेगा, सिंपल में बनेगा। तो हेल्पिंग वर्ब तो पहले आती है, ये मैंने पहले ही बताया था, इज आ गया। नॉट लेंगे नहीं अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ नॉट पहले ही लग रहा है, तो एवरीथिंग किस में चेंज हो जाता है, एवरीथिंग चेंज हो जाता है इट में। तो इज इट वाला ऑप्शन कौन सा है, तो सी वाला इज इट वाला आंसर है, ये वाला राइट है, बाकी सारे गलत हैं। इज इट क्लियर। तो ये हो गया हमारा एवरीथिंग इज नॉट फाइन इज इट, सब कुछ ठीक नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं है ना, ऐसे ही करके। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये टाइप 5 हमारा। ठीक है मैं इसको इरेज करता हूँ, और देखिए आप नोट डाउन कर लीजिएगा इसको प्लीज़। ठीक है एक बार मैं आपको और थोड़ा सा समझाना चाहूँगा कि यदि किसी वाक्य में समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, समथिंग एल्स, ये एल्स है, समथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स, दिस दैट के साथ, दिस दैट के साथ ये आ रहा हो तो उनको हम इट में बदल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि इन सब को क्वेश्चन टेक बनाते समय हम इट में बदल देते हैं, इन सबको हम इट में बदल देते हैं। किसे बदल देते हैं, इट में बदल देते हैं। अब एक क्वेश्चन और देखो, अब मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 33 और मैंने लिख दिया यहाँ पे दिस इज डिफिकल्ट, मैंने लिखा दिस इज डिफिकल्ट, दिस इज डिफिकल्ट। अब पूछे कि इसका क्वेश्चन टेक बनाइए, अब आपसे ऐसे देते इजंट इट, बी ऑप्शन में दे दें आपको इजंट दिस, और सी ऑप्शन में दे दे इट इज, डी ऑप्शन में दे दे आपको दिस इज। तो बताओ कौन सा वाला क्वेश्चन टैग इससे बनेगा, बताइए। दिस इज डिफिकल्ट, ये कठिन है ना, दिस इज डिफिकल्ट ये कठिन है ना। तो अब हमें पता है कि ये सिंपल है, ये वाक्य ये किस में बन रहा है, सिंपल है। ये तो जो सिंपल है तो सेम हेल्पिंग वर्ब की सेम हेल्पिंग वर्ब आती है यहाँ पे। सिंपल है तो नेगेटिव बनाना होता है हमें, ऐसे नॉट लगा दिया हमने। और दिस का किस में बदल जाता है, दिस हमारा इट में बदल जाएगा, दिस हमारा इट में बदल जाता है, ये सारा हमारा इट में बदल जाएगा। तो राइट आंसर ऐसा कौन सा है, द फर्स्ट इज राइट आंसर, इजंट इट। ये क्या है, इजंट दिस, इसने दिस को यहाँ इट में नहीं बदला, ये वाला गलत है, ये वाला गलत है। तो राइट आंसर ए हो गया हमारा। दिस इज डिफिकल्ट इजंट इट, ये कठिन है ना। तो ये था हमारा टाइप 5 जिसके मैं एग्जाम्पल करा रहा हूँ। ये एरर में भी आ सकता है, आपसे किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में बच्चों। तो प्लीज़ ट्रस्ट कीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन टेक आपके एग्ज़ाम में आएंगे, बदल देते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है आपको एरर में, मान लीजिए 11 क्वेश्चन मैंने ऐसे लिख दिया, ऐसे जैसे मैंने लिखा यहाँ पे कि दैट इज अ काउ, क्या लिखा मैंने, दैट इज अ
काव, ये ए पार्ट, ये बी पार्ट, और मैंने यहाँ पे अब ऐसे कर दिया, और ये क्वेश्चन मार्क का निशान सी, और ये हो गया हमारा नो एरर। अब बताओ कौन सा वाला पार्ट गलत है, बताइए कौन सा पार्ट गलत है। तो वेरी सिंपल इज देयर। तो आप यहाँ पे देखिए भाई, ये सिंपल सेंटेंस था यहाँ तक। दैट इज अ काउ, वह एक गाय है। दैट इज अ काउ, वह एक गाय है ना, वह एक गाय है ना। तो ये सिंपल वाक्य है। जब सिंपल है तो इसका इज आएगा, इसमें नेगेटिव लगा दिया, ठीक है, नेगेटिव लगाया क्योंकि सिंपल का नेगेटिव बन जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो दैट है, इस दैट को यहाँ पे इसको इट में भी तो बदलना था, क्योंकि दिस दैट किस में बदल जाएंगे, इट में बदल जाते हैं। तो यहाँ पे देखो इसने बदला ही नहीं, तो दिस पोर्शन इज रॉन्ग। यहाँ पे दैट की जगह पर इट आना चाहिए था। अब आपको पेपर में से 4 गोले मिल जाएंगे भैया। हमें पता है सी गलत है, सी पे जाके टिक लगाइए और 1 नंबर डन। तो ऐसा भी एरर क्वेश्चन टैग में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको बहुत ही धैर्य के साथ पढ़ा रहा हूँ, एक एक स्टेप बता रहा हूँ, ताकि आप एग्ज़ाम में गलती ना करें, ठीक है। मेरी ये फुल वीडियो क्वेश्चन टैग के ऊपर ही है। ये टाइप 5 चल रहा है, अभी देखिए और भी टाइप आएंगे। मैं आपको इतना एडवांस पढ़ा दूंगा कि आपको बुक में भी इतना कंटेंट मटेरियल नहीं मिलेगा। मिटा दे रहे हैं हम आपको, इसको मिटा दे रहे हैं, सॉरी। यस, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए जी, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आप ऐसे याद रखिएगा कि जब ये क्वेश्चन में आएंगे तो इन सबको हम इट में बदल देते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। चलिए मैं एक क्वेश्चंस ले लेता हूँ यहाँ पर, जैसे कि एनीथिंग का ले लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, और यहाँ पे लिख दें, चलिए समथिंग ले लेते हैं, उससे थोड़ा अच्छा सा लगता है। लिखिए समथिंग, समथिंग इज नाइस, समथिंग इज राइट, समथिंग इज राइट, कुछ तो सही है। ये ए पार्ट, ये बी पार्ट, और मैंने यहाँ जो थर्ड पार्ट है मैंने उसमें ऐसे कर दिया, इजेंट समथिंग। क्या कर दिया मैंने इसमें, इजेंट समथिंग। आई होप दिख रहा होगा आपको, इजेंट समथिंग कर दिया मैंने, ठीक है। तो बस मुझे बताइए क्या ये सही है, सी वाला पार्ट इसका सही है, नहीं ना सही, यस, क्योंकि ये सिंपल था, समथिंग इज राइट, कुछ तो सही है। तो इज का तो इज आया, नेगेटिव भी बना रहा है, लेकिन इसने समथिंग को चेंज नहीं करा, तो ये समथिंग भी तो चेंज होगा, तो यहाँ पे समथिंग की जगह इट आना चाहिए था, तो ये राइट हो जाता। समथिंग इज राइट इजंट इट, कुछ तो सही है ना, ऐसे याद रखिएगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, वो आपको ऐसे पार्ट में डिवाइड करके क्वेश्चन टैग का एरर पूछ सकता है, आपसे फिल इन द ब्लैंक्स करके भरवा सकता है कि कौन सा वाला ऑप्शन आएगा। तो कैसे भी आए आप कर सकते हैं इजी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। मैं इसको रेज कर रहा हूँ। अब आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैं इज का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है। वो इज की जगह विल, कैन, कुछ भी आ सकता है। जैसे देखो जरा, मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, चलिए मैं बना देता हूँ कि एवरीथिंग, चलिए एक क्वेश्चंस ले लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिख दिया, और मैंने लिख दिया कि एवरीथिंग, एवरीथिंग विल बी डन, ऐसे एवरीथिंग विल बी डन, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी डन, सब कुछ हो जाएगा, नहीं सब कुछ कर लिया जाएगा, यानी सभी काम किए जाएंगे, एवरीथिंग विल बी डन। अब पूछे क्वेश्चन टेक बनाइए। तो पहला ऑप्शन मैंने आपको दिया यहाँ पे वांट इट, दूसरा ऑप्शन दिया मैंने यहाँ पे वांट इट बी, सी ऑप्शन में आपको दे दिया मैंने यहाँ पे वांट, ये क्वेश्चन काफी अच्छा बनेगा, वांट एवरीथिंग। फिर डी ऑप्शन में दे दिया मैंने आपको ऐसे वांट, वांट एवरीथिंग
वॉन्ट एवरीथिंग बी, ये बी लग रहा है यहाँ पे, वॉन्ट एवरीथिंग बी है, मैंने ऐसे लिख दिया वॉन्ट एवरीथिंग बी, वहाँ जगह नहीं थी। अब मुझे बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा, लगा सकते हैं आप आंसर। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे ये जो दे रखा ना विल बी, ये विल बी, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ पहली वाली हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। कौन सी वाली लेते हैं हम, पहली वाली हेल्पिंग वर्ब लेंगे। ये जो बी है ना, बी वी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ में आ गई। मेन हेल्पिंग वर्ब हमारी यही वाली होगी, सिर्फ वी, ये विल होगी, सिर्फ विल, विल हमारी मेन हेल्पिंग वर्ब होगी। तो अब सेंटेंस देखो, पहले सेंटेंस की पहचान कीजिए। सेंटेंस कैसा है, सिंपल है ना, एवरीथिंग विल बी डन, सब कुछ हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, जब सेंटेंस सिंपल का है तो विल का क्या हो जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, और समथिंग एवरीथिंग किस में चेंज हो जाएगा, इट में। और ये जो बी है ना, बी का कोई मतलब नहीं होता, बी से हमें कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बता दूं कि अभी मैं ये वाला पार्ट भी बताऊंगा, जैसे किसी में तीन तीन हेल्पिंग वर्ब आ जाए, जैसे आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन आ रहा है, आई भी आ रहा है, हैव आ रहा है, बीन भी आ रहा है, तो कैसे क्वेश्चन टेक बनेगा इसका, कौन सी वाली हेल्पिंग वर्ब लेंगे। जैसे यू शुड हैव गॉन, आपको जाना चाहिए था, शुड हैव भी आ रहा है, तो इसमें से क्वेश्चन टेक किसका लेंगे। अभी मैं अगले ये जो टाइप 5 है टाइप 6 में वो समझाऊंगा। मैं तो आपको बता दूं, तो बस हम मैन इसी को लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा वांटेड, जो एवरीथिंग है चेंज हो जाएगा इट में, और ये विल को वांट पे बदल देंगे, क्योंकि सिंपल है तो वांट पे बदल देंगे। ये बी नहीं लेंगे, बी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है हमारा, फर्स्ट है, दिस पोर्शन इज रॉन्ग, यहाँ पे इट में चेंज नहीं हो रहा, ये भी गलत है, यहाँ बी आ रहा है और ये भी गलत है। ये वाला सही होता, ये देख रहे हैं आप इसको, देखिए ये वाला ऑप्शन देख रहे हैं, ये सही हो जाता है यहाँ से यहाँ तक, तो देखो सही है ना, वांटेड तो सही है, यहाँ भी वांटेड, लेकिन ये जो इसने बी ले लिया ना, तो बी की वजह से गलत है। मैं आपको बता दूं, जो पहली हेल्पिंग वर्ब आएगी सिर्फ उसी का ही हम क्वेश्चन टेक बनाते हैं। ये जो बी आ रहा है, बी ना आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन टेक का 5 टाइप, और अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन टेक का 6ठा पॉइंट, ठीक है गाइस। सो अब हम देखेंगे क्वेश्चन टेक का 6 पॉइंट।